Namaskar and welcome at English Study. I am Rekha Gupta. We will study some previous year questions in this video related to UGC NET English Literature. तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. Let us see the first question of this video. Which of the following novels is structured into a poem of 999 lines preceded by a foreword followed by a commentary and an index? Options are Ragtime, Pale Fire, The Inner Side of the Wind, Hourglass. Right option will be Pale Fire, option B. Pale Fire 1962 का वर्क है. व्लादिमीर नोबोकोव ने लिखा था. इनके और अदर वर्क्स हैं लोलिता, ब्रायन बॉयड. Second question, which among the following novels includes a questionnaire for the reader such as, do you like the story so far? Yes, no. तो इन नॉवल में से वो कौन सा नॉवेल है जो इस क्वेश्चन के साथ शुरू होता है, डू यू लाइक द स्टोरी सो फॉर, यस और नो? ऑप्शन विल बी सी, स्नो वाइट बाय डोनाल्ड बार्थेन. स्नो वाइट 1967 का वर्क डोनाल्ड बार्थेन ने राइट किया है. ये पोस्ट मॉडर्निस्ट नॉवेल है. इस बुक की स्टोरी स्नो वाइट नाम की फेरी पर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ इवान्स कंट्रोवर्शियल एसे इन ब्रदर्स करामाजो? राइट ऑप्शन विल बी एक्लेसियस्टिकल कोड, ऑप्शन डी. ब्रदर करामाजो फाइडोर दोस्टोवस्की का वर्क है. ये रशियन ऑथर है. ये एक पैशनेट फिलोसफिकल नॉवेल है और इसमें गॉड, फ्री विल और मॉरलिटी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ थियोलॉजिकल ड्रामा जो फेथ, डाउट और रीज़न को डील करता है. इवान इस वर्क का एक कैरेक्टर है. Which of the following Sherlock Holmes stories refers to a significant event in English history? ऑर्थर कैनन डॉयल ने शेरलॉक होम्स स्टोरीज लिखे हैं. तो उनके स्टोरीज में इनमें से वो कौन सा इवेंट है जो कि इम्पोर्टेंट है इंग्लिश हिस्ट्री में? राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, द मस्क्रो रिचुअल. द मस्क्रो रिचुअल, इट इज़ फ्रॉम शेरलॉक होम्स स्टोरी. इसके राइटर हैं आर्थर कोनन डॉयल. ये ओरिजिनली स्टैंड मैगजीन यूके में पब्लिश्ड हुआ था मई 1893 को. देन हार्पर वीकलीज यूएस में 13 मई 1893. द स्पेकल बैंड, ये पब्लिश्ड हुआ था स्टैंड मैगजीन में फेब 1892. द सॉलिटरी साइक्लिस्ट, कॉलियर मैगजीन में पब्लिश्ड हुआ था यूएस में 26 दिसंबर 1903 को. देन स्टैंड मैगजीन में यूके जनवरी 1904. द रेड हेडेड लेक, ये पब्लिश्ड हुआ था स्टैंड मैगजीन में अगस्त 1891. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेराल्ड स्किम्पोल इज अ कैरेक्टर इन. हेराल्ड स्किम्पोल इनमें से किस वर्क में एक कैरेक्टर है? ब्लिक हाउस, डॉम्बी एंड सन, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ओलिवर ट्विस्ट. ये चारों वर्क चार्ल्स डिकेंस के हैं. तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, ब्लिक हाउस. ब्लिक हाउस चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल है. 1853 में पब्लिश्ड हुआ था. पहले ये 20 एपिसोड के सीरियल फॉर्म में पब्लिश्ड हुआ था मार्च 1852 से सितंबर 1853. इसके नरेटर है एस्थर समरसन जो कि हीरोइन है इस नॉवेल की, और कुछ स्टोरी ओमिसियन नरेटर के द्वारा नरेट किया गया है. हियर आर सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स. हेराल्ड स्किम्पोल, होनेरिया, लेडी डेडलॉक, रिचर्ड कास्टन, एडा क्लेयर, लॉरेंस बारीथॉर्न, मिस्टर लेसेस्टर डेडलॉक, कैडी, जेलीबाई, जो एक्सेट्रा. ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं ब्लिक हाउस के. डॉम्बी एंड सन, इट इज़ आल्सो वर्क ऑफ चार्ल्स डिकेंस.
1846 में पब्लिश हुआ था। इसके कुछ कैरेक्टर्स देख लीजिए। मास्टर पॉल डॉम्बी, एडिथ ग्रेंगर, मिसेस फैनी डॉम्बी, जेम्स कार्कर। ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861 में पब्लिश हुआ था। अनदर इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ चार्ल्स डिकेंस। कैरेक्टर्स आर पीप, मिस हैविशम, स्टेला, एबल मैडविच, मिसेस जो ग्रेगरी, मिस्टर जैगर्स। ओलिवर ट्विस्ट 1838 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ आल्सो वर्क ऑफ चार्ल्स डिकेंस। ये भी सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुआ था 1837 से 1839 के बीच। ये 3 वॉल्यूम में बुक है। 1833 में पब्लिश हुआ, ये राइट हुआ था। कैरेक्टर्स हैं फैगन, आर्टफुल डॉजर, बिल साइक्स, ओलिवर ट्विस्ट, नैन्सी, मिस्टर बम्बल, मिस्टर ब्राउनलो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं ओलिवर ट्विस्ट में। Now the next question is, who is the author of a Fragment 1819, one of the earliest vampire stories in English? A Fragment 1819 का वर्क है और ये एक वैम्पायर स्टोरी है। तो इसके ऑथर कौन है? पीबी शेली, लॉर्ड बायरन, ब्रैम स्टोकर, मैरी शेली। द राइट ऑप्शन विल बी बी, लॉर्ड बायरन। A Fragment 1819 अनफिनिश्ड वैम्पायर हॉरर स्टोरी है लॉर्ड बायरन की। इसका एक और नेम है अ फ्रेगमेंट एंड द बरियल। कुछ कैरेक्टर्स हैं ऑगस्टस, डॉर्वेल, सुलेमान। ये पहली इंग्लिश में स्टोरी है वैम्पायर थीम पर। ब्रैम स्टोकर ये आयरिश ऑथर हैं और ये ड्रैकुला के लिए जाने जाते हैं। ड्रैकुला 1897 का वर्क है। ये गोथिक हॉरर नॉवेल है। मैरी शेली पीबी शेली की वाइफ है। ये इंग्लिश नॉवेलिस्ट है। इनका वर्क है फ्रैंकस्टाइन, या इसे मॉडर्न प्रोमेथेस भी कहा जाता है। ये साइंस फिक्शन का अर्ली एग्जाम्पल है। पीबी शेली के बारे में डिटेल में आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, बिकॉज उनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल पढ़ना होगा। इम्पॉर्टेंट राइटर हैं वो, पोएट हैं रोमांटिक पीरियड के। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला कांसीराम इज अ कैरेक्टर इन। इनमें से किस वर्क में लाला कांसीराम नाम का कैरेक्टर है? तो राइट ऑप्शन विल बी बी, चमन नाहल्स आज़ादी। चमन नाहल की आज़ादी जो है 1947 की वर्क है। ये फ्रीडम मूवमेंट पर बेस्ड है, हिस्टोरिकल नॉवेल है। चमन नाहल के और भी वर्क हैं द गादी क्वार्टेट 1993, द ग्रोन एंड लोइनक्लॉथ 1981, साइलेंट लाइफ, मेमोयर ऑफ अ राइटर 2005। तो ये चमन नाहल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं और इन्होंने आज़ादी राइट किया था 1947 में, जिसमें लाला कांसीराम नाम का एक कैरेक्टर है। अरुण जोशी, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं द अप्रेंटिस, द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली बिस्वास, द लास्ट लेबियरिंथ 1982। अनीता देसाई, लेट्स सी द सम इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ हर। फायर ऑन द माउंटेन 1977, फास्टिंग फिस्टिंग 1999, क्लियर नाइट ऑफ डे 1980, इन कस्टडी 1984, द विलेज बाय द सी 1982, क्राई द पीकॉक 1963, द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस 2011। कमला मार्केंडिया, सम इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ हर, अ हैंडफुल ऑफ राइस 1966, Nectar in a Sieve 1954, The Nowhere Man 1972, A Silence of Desire 1960, The Coffer Dams 1969, The Golden Honeycomb 1977। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर इन इंग्लिश जिनके वर्क भी आप लोगों ने देख लिया। Which of the following poems of Philip Larkin deals with the trauma of a rape victims who saw even
so distant I can taste the grief। इनमें से फिलिप लार्किन का वो कौन सा वर्क है जो रेप विक्टिम के कष्ट को एक्सप्रेस करता है और उसका स्टेटमेंट है इवन सो डिस्टेंट आई कैन टच द ग्रीफ। राइट ऑप्शन विल बी ए डिसेप्शंस। डिसेप्शंस फिलिप लार्किन का वर्क है। ये 2 स्टेंजा की पोयम है। फर्स्ट स्टेंजा 9 लाइन, सेकेंड स्टेंजा 8 लाइन्स। फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम है ABAC DCED E। सेकेंड स्टेंजा की राइमिंग है ABAC ABAC। फैथ हीलिंग को भी लार्किन ने कंपोज किया था। ये 3 स्टेंजा की पोयम है। 10 लाइन की स्टेंजा है। राइम स्कीम ABC ABD ABC ABD। और जिस मीटर का इन्होंने यूज़ किया है फैथ हीलिंग में लार्किन ने आइम्बिक पेंटामीटर है, वन ऑफ द फेमस मीटर। सैड स्टेप्स इट इज़ आल्सो बाय फिलिप लार्किन। अप्रैल 1968 में ये कंप्लीट हुआ था। ये फाइनल वॉल्यूम में पब्लिश्ड हुआ था हाई विंडोज़ पोएट्री के। 1974 में हाई विंडोज़ फाइनल वॉल्यूम आया था, उसी में ये पोयम सैड स्टेप्स पब्लिश्ड हुआ था। वाइल्ड ओट्स बाय लार्किन 3 स्टेंजा पोयम है। ये भी ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन्स की सभी स्टेंजा है। वाइल्ड ओट फोकस करता है लार्किन के रोमांटिक लाइफ पर। Now the next question is, in which of the Bog poems does Seamus Heaney speak about the perishable treasure of a body, murdered, forgotten, nameless, terrible? तो इनमें से वो कौन सा बॉग पोएम है जिसमें सीमस हेने पेरिसेबल ट्रेजर के बारे में बताते हैं, मर्डर्ड, फॉरगेटन, नेमलेस, टेरेबल? राइट ऑप्शन विल बी डी स्ट्रेंज फ्रूट। स्ट्रेंज फ्रूट जो है सीमस हीने के द्वारा राइट किया गया है और इन्होंने बिली हॉलीडेज की टाइटल को यूज़ किया है। इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन सीमस हीने के द्वारा ही राइट किया गया है। विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट incorporates the speech rhythm of Adam and Eve's marital quarrel? तो पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स है, इसमें से वो कौन सी बुक है जो एडम ईव के मैरिटल क्वारल को प्रेजेंट करता है? तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी बुक 9। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन का एपिक है और बहुत ही फेमस है। 67 में पब्लिश्ड हुआ था। इसमें 12 बुक हैं। पैराडाइज लॉस्ट जस्टिफाई करता है वेज ऑफ मैन टू गॉड, वेज ऑफ गॉड टू मैन। फर्स्ट बुक स्टार्ट होता है सैटन से। मिल्टन के बारे में डिटेल में और पैराडाइज लॉस्ट के बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे जब राइटर वॉइस वीडियो लेकर आएंगे तब।